नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के हम हिंदी का टॉप 40 पर्सन ऐसे देखेंगे दोस्तों, जो कि देखिए आपका एग्जाम में वो यही पर्सन आपको देखिए आपको रिपीटेड पर्सन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए आज का वीडियो हम 40 पर्सन लेगा, जिसमें देखिए आपको आसपास 30 पर्सन किसी न किसी आपको एग्जाम में आपको शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक बना रहेगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। जितने भी छात्र दोस्तों 2025 में एग्जाम दे रहे दोस्तों, इस पर्सन को देख कर जाइएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखेंगे दोस्तों पहला पर्सन की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए आपका दिया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई है। तो 1956 दिल्ली में हुआ था दोस्तों, आपको ध्यान में रखना आपको। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो ये देखिए आपका 14 अप्रैल 1891 में आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म आपका महू मध्य प्रदेश में हुआ, जो कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाता है। ये सब पर्सन दोस्तों आपके मोस्ट वीवीआई पर्सन दोस्तों, जो कि आपका ये आपका किसी न किसी शब्द में आपको पूछा जाएगा पर्सन दोस्तों। तो चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो उसके बाद अगला पर्सन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला पर्सन आपका मदन किसका पुत्र था। तो देखिए मदन जो किसका पुत्र था दोस्तों, ये आपका गिरधर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, गिरधर। उसके बाद देखते हैं विष के दांत पाठक की विद्या है, यह आपका वाणी कहानी हो जाएगा दोस्तों। क्या है तो कहानी। उसके बाद देखिए नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो देखिए आपका 18 फरवरी 1916 हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत से हम क्या सीखे भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो ये क्या है दोस्तों, ये भाषण है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना भाषण। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होता, ऐसा किसी ने कहा। तो देखिए किसने कहा था दोस्तों, ये कालिदास ने कहा था, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है आपका। तो देखिए 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए दोस्तों 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है, भाग जाना। यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाता है, भाग जाना। उसके बाद देखिए माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। तो देखिए माँ के डर से लड़का कहाँ छिपा रहा है दोस्तों, जंगलों में, जो कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाता है, जंगलों में। तो चलिए अगला प्रश्न अगर बढ़ता है। तो देखिए अगला प्रश्न आपका लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले। तो देखिए कितने रुपए निकाले, 2 रुपये, जो कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाता है, 2 रुपये। उसके बाद देखिए बहादुर तुमको अपनी माँ का याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। तो देखिए कौन पूछता था, निर्मला, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, निर्मला, जो कि आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। तो देखिए माँ के रूप में देखता था दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या क्या रहना, यह बात किससे मन में उत्पन्न हुई है। तो देखिए बहादुर का हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बहादुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आपका बहादुर हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला पर्सन देखिए, ये सब पर्सन दोस्तों आपको किसी न किसी चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया। तो देखिए स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार से आए परिवर्तन के कारण चले गया दोस्तों, जो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो देखिए इसके 11 रुपये का लगा था दोस्तों। उसके बाद बहादुर से मार खाकर भैंस भागे भागे किसके पास चली आई, तो माँ के, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो देखिए युद्ध में, यानी ऑप्शन डी आपका, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। उसके बाद के रिश्तेदार की पत्नी को कितने रुपए खो गए थे, 11 रुपये, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब पर्सन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्सन दोस्तों। तो देखिए रुपए खाने का प्रपंच किसने रचा था। तो देखिए कहानीकार के रिश्तेदार ने, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए अगला पर्सन आपका बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो देखिए ये जो भागा था दोस्तों आपका, ये आपका माँ की मार के कारण, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है, आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी, यानी आंचल, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंचल। उसके बाद देखिए दिल बहादुर कहाँ से कहाँ रहने वाला था। तो देखिए ये कहाँ का रहने वाला था, नेपाल का, जो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। उसके बाद देखिए अगला पर्सन आपका बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। तो देखिए आंसर 9 साल के थे दोस्तों, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है आपका 9.5 साल का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न था दोस्तों, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी, 27 वर्ष, यानी ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 वर्ष।
उसके बाद अगला प्रश्न आपका बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो देखिए ये आपका कब प्राप्त हुआ दोस्तों, तो ये आपका देखिए 1965 ईस्वी में हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। तो ये आपका लखनऊ यानी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ का। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो देखिए आपका 4 फरवरी 1938 में हुआ। आपको ये सब जो जितने भी दोस्तों जन्म वाला ये सब पर्सन पूछा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। उसके बाद देखिए शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, ये आपका चाचा थे दोस्तों, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता चाचा। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। तो देखिए गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे। तो देखिए गांधी जी आपका 1915 से अमेरिका से लौट कर आए, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है, तो ये आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए हिंद स्वराज के रचनाकार है, तो ये किसका, महात्मा गांधी के दोस्तों। उसके बाद ये गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है तो शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास से, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है आपका। उसके बाद ये गांधी जी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या आती है आपका, देखिए ये आपका अहिंसक प्रतिरोध हो जाएगा, यानी ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद ये गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। तो देखिए आपका चरित्र निर्माण, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी का जन्म हुआ, यानी 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, तो यहाँ पर गुजरात में, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। उसके बाद देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब तक रहे। तो देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब तक रहे दोस्तों, आपको 1893 से लेकर 1914 तक, यानी ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी का निधन कब हुआ। तो देखिए इसका निधन जो महात्मा गांधी का जो हुआ था दोस्तों, आपका देखिए इसमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें इसका राइट आंसर आपका 30 जनवरी 1948 को, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए अकादमिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो यदि हृदय की शिक्षा नहीं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। तो देखिए इसका करमचंद गांधी, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है आपका। उसके बाद ये कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहती है, आपका महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाए, जो कि महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। तो देखिए जो कि महात्मा गांधी आपका राइट आंसर। तो देखिए तो जी आज आशा करते दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सबसे अपने ग्रुप में जहाँ तो बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो इसी तरह वीडियो बने रहे लास्ट एंड तक, जो कि इस तरह टॉप 40% आपको सभी को अच्छा लगा। आशा करता है वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर